जनाब आली, हम जितना ज्यादा आखमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्लह कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि आखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आपूपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और आखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपूपीस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जावेदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बीनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आपूपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं
ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपू पीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा।